हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। और ये जो टॉपिक है आपको बहुत बार ऐसे में लिखने के लिए आता ही है। फाइनल एग्जाम सबके आने वाले हैं, उसमें इस तरह के टॉपिक्स जरूर आते हैं। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो आपको पास्ट टेंस के और प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं क्या है इसके अंदर। फ्रीडम फाइटर्स वो पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स सेल्फलेसली फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। फ्रीडम फाइटर यानी कि आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी। आप ये भी बोल सकते हैं, फ्रीडम मीन्स आज़ादी होती है, या तो आप स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, या फिर आज़ादी के लिए लड़ने वाले, लड़ाका, मतलब वो भी बोल सकते हैं। ठीक है। वर्ब मीन्स थे, पीपल वो लोग थे, हु जिन्होंने या जिनने, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, जिन्होंने या जिनने, सेक्रीफाइस्ड यानी कि बलिदान दिया, सेक्रीफाइस्ड यानी कि उन्होंने बलिदान दिया, देयर लाइफ्स उनके जीवन का या उनके जीवन का, सेल्फलेसली, सेल्फलेसली यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए, ऑफ देयर कंट्री, ऑफ देयर कंट्री यानी कि उनकी कंट्री के लिए, उनके देश के लिए। तो स्वतंत्रता सेनानी वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का निस्वार्थ भाव से बलिदान दिया। सिंपल, अपने देश के लिए अपने जीवन का निस्वार्थ भाव से बलिदान दिया। एवरी कंट्री हैज इट्स फेयर शेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। एवरी कंट्री, हर देश के पास, हैज मीन्स होता है या कोई भी चीज है, इट्स फेयर शेयर। फेयर शेयर क्या है? ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है। उचित हिस्सा यानी कि उसका सही हिस्सा होता है हर एक कंट्री, देश के पास में, ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, हर देश के पास में उनका एक उचित हिस्सा होता है। पीपल लुक अप टू दैम इन द टर्म्स ऑफ पैट्रियोटिज्म। पीपल यानी कि लोग, लुकअप मीन्स देखते हैं उन्हें, टू दैम उन्हें देखते हैं, इन द टर्म यानी कि उन्हें इस प्रकार से देखते हैं या इस तरीके से देखते हैं, ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी कि उन्हें एक देशभक्त के रूप में देखते हैं, देशभक्त के तरह देखते हैं, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड और लव फॉर वंस, लव यानी कि वो प्यार करते हैं, फॉर मीन्स के लिए, वंस, वंस यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। वंस कंट्री यानी कि उनको वो उनके देश के लिए प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं। दे आर कंसिडर्ड, उन्हें ऐसा माना जाता है। आर के साथ में जब थर्ड फॉर्म लग जाती है तो हम बोलते हैं ऐसा किया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता जाता है। वहां पर हम आर के साथ में जब थर्ड फॉर्म आती है तो इस तरीके से बोलते हैं, दे आर कंसिडर्ड, उन्हें ऐसा माना जाता है। द एपिटोम, एपिटोम यानी कि प्रतीक, उन्हें ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? उन्हें प्रतीक माना जाता है, ऑफ पैट्रियोटिक पीपल, उन्हें देशभक्त लोग के रूप का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त लोगों के रूप का प्रतीक उनको माना जाता है। फ्रीडम फाइटर्स मेड सेक्रीफाइसेस, फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जो है, उन्होंने बहुत से बलिदान दिए, विच जिसे वन कैन नॉट इवन इमेजिन, जिसे कोई एक व्यक्ति, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकता, कैन नॉट, कैन क्या होता है? हमारा मॉडल होता है, कैन नॉट नहीं कर सकता, इवन यानी कि यहाँ तक कि, इमेजिन यानी कि यहाँ तक कि जिसे कोई एक व्यक्ति कल्पना तक नहीं कर सकता। ऑफ डूइंग फॉर देयर लव्ड वंस, ऑफ डूइंग यानी कि करने के लिए, फॉर देयर लव्ड वंस जिन्हें वो, कोई भी जिनसे वो प्यार करता है, उसके लिए भी वो इस चीज की कल्पना नहीं कर सकता। लिव अलोन द कंट्री, लिव अलोन यानी कि इस कंट्री, देश को तो छोड़ ही दीजिए, कोई अपने जिससे वो प्यार करता है उस तक के लिए वो अपने जीवन का बलिदान नहीं कर सकता। ऐसे इस सेंटेंस के अंदर कहा गया। द अमाउंट ऑफ पेन, जो पेन होता है उसकी मात्रा, हार्डशिप यानी कि कठिनाइयां, एंड अपोजिट, और जो भी विरुद्ध चीजें होती हैं, अपोजिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के विरुद्ध होना, यानी कि उससे अलग होना, उससे विपरीत होना। कोई भी उन किसी जो भी चीजें होती हैं उनके विरुद्ध होती हैं, और वो बहुत बड़ी मात्रा में उनको पेन होता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। दे हैव इंड्योर्ड, इंड्योर्ड यानी कि उन्होंने सहन की हैं, उन्होंने, उनके द्वारा सहन किया गया है या उन्होंने सहन की है, दोनों ही हम बोल सकते हैं। कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकते, टू बी पुट इनटू वर्ड्स उन्होंने शब्दों में नहीं कहा जा सकता, या उन्हें कब शब्दों में नहीं डाल सकते, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। द जनरेशंस आफ्टर, जनरेशंस यानी कि जो पीढ़ियां हैं, आफ्टर देम उनके बाद की जो पीढ़ियां हैं, विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड, विल मतलब होंगी,
क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर के अंदर ही हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम विल का यूज़ करते हैं। विल यानी कि हमें होंगी, ऑलवेज यानी कि हमेशा होंगी, बी मीन्स होना, हमेशा होंगी, इनवेटेड यानी कि वो हमेशा उनके रेडी होंगे, यानी कि उनका कर्ज एक तरीके से हमेशा उन पर रहेगा, टू देम उन पर रहेगा, फॉर देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस उनके निस्वार्थ बलिदान के लिए उनके ऊपर हमेशा उनका ऋण रहेगा या ऋण होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। ऋण यानी कि वही कर्ज वगैरह उनके ऊपर होगा। एंड हार्ड वर्क और उनकी कड़ी मेहनत का। वन कैन नॉट एम्फेसाइज, वन यानी कि कोई एक व्यक्ति, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है वन का मतलब एक नहीं होता, एक व्यक्ति भी होता है, कि किसी एक व्यक्ति के बारे में। वन कैन नॉट यानी कि कोई एक व्यक्ति, एम्फेसाइज जोर देना, इनफ काफी ज्यादा जोर नहीं दे सकता, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी महत्वता पर काफी ज्यादा जोर कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता। आफ्टर ऑल यानी इस सब के बाद, दे आर द वंस वो एक वो हैं, ठीक है, दे आर द वंस वो एक वो व्यक्ति हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ हुम वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ऑफ हुम जिनके कारण वी सेलिब्रेट यानी कि हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, जिनके कारण हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। नो मैटर चाहे जो भी हो, ठीक है, नो मैटर एक साथ जब आता है तो उसका मतलब होता है चाहे जो भी हो। हाउ स्मॉल अ रोल दे प्लेड, हाउ स्मॉल चाहे कितना भी छोटा, अ रोल एक जो उनका रोल है, दे प्लेड उन्होंने निभाया हो, चाहे कितना भी छोटा एक रोल उनका जो है उन्होंने निभाया हो, बट दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट, दे आर वे हैं वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाना खिलाते हैं, तो चाहे उनका कितना भी छोटा रोल रहा हो, चाहे उनका कितना भी छोटा हिस्सा रहा हो, बट वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टुडे आज, एज दे वर इन दोज टाइम, टुडे यानी कि आज के समय वो इतने, दे एज इस तरह, देवर इन दोज टाइम उस समय पर वो उतने ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। मोर ओवर इसके अलावा, दे रिवोल्टेड यानी कि विद्रोह, उन्होंने विद्रोह किया, अगेंस्ट के विरुद्ध, द कॉलोनाइजेशन उन्होंने जो है कॉलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है उन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया उन्होंने। सो ताकि एज टू स्टैंड अप जिससे कि वो खड़े रहें, हम लोग जो है खड़े रहें, फॉर द कंट्री हमारे देश के लिए, एंड इट्स पीपल और उनके लोगों के लिए। कॉलोनाइजर यानी कि उपनिवेशवादी की, इसको हम और सरल शब्दों में आपको बताऊं कि जैसे जो पहले की चीजें जो बनी हुआ रखी थी उसके विरुद्ध वो वहां पर खड़े रहे और उन्होंने हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को खड़े रहने में मदद की। इस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम्स में आपको मोस्टली आता ही आता है। अगर आप किसी भी क्लास के अंदर हैं 6 to 10th, ये बहुत ज्यादा टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम्स में आता है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड हमारा सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ। सेकेंड वर्ड है एपिटोम यानी कि प्रतीक होना, किसी भी चीज का प्रतीक होना। थर्ड वर्ड है एम्फसाइज यानी कि जोर देना, किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर एम्फसाइज करना, इट मीन्स जोर देना। आज के 3 वर्ड है डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड हमारा पैट्रोटिज्म, सेकेंड है सिग्निफिकेंट एंड थर्ड है इंडेप्टेड। पैट्रोटिज्म, सिग्निफिकेंट एंड इंडेप्टेड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।